कक्षा 5वीं दूसरी इकाई पाठ 7वां अबोध। बच्चों, हमने अबोध इसमें लिंग वचन देखे थे। अभी उसी में ही ब जो है समान और विरुद्ध शब्द वो हम देखेंगे। यहाँ पर आपको चित्रों के साथ ही समान और विरुद्धार्थी शब्द बताए हैं। यहाँ पर देखिए, पहले हम देखेंगे समानार्थी शब्द। पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? आँख का चित्र है। तो आँख का समानार्थी शब्द है नेत्र। आगे वृक्ष, वृक्ष का समानार्थी शब्द है पेड़। पंछी, पंछी का समानार्थी शब्द है पक्षी। पुष्प, पुष्प का समानार्थी शब्द है फूल। द्वार, द्वार को दरवाजा कहते हैं, यह हो गया समानार्थी शब्द। चारपाई, समानार्थी शब्द है खटिया। सवेरा, समानार्थी शब्द है सुबह। केश, जो हमारे केश, हम केश इस शब्द का ज़्यादा उपयोग नहीं करते, लेकिन केश का समानार्थी शब्द है बाल, तो हम ज़्यादातर बाल इस शब्द का ही उपयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है, बाल का समानार्थी शब्द है केश। अभी ये थे समानार्थी शब्द। अब हम देखेंगे विरुद्धार्थी शब्द। दिन, देखिए यहाँ पर आप लोगों को चित्र दिखाया है। दिन में सूरज उगता है, इसीलिए आपको समझने के लिए सूर्य का चित्र दिखाया है, और यहाँ पर रात समझने के लिए आपको चंद्र का चित्र दिखाया है। तो दिन और रात यह विरुद्धार्थी शब्द हुए। दूसरे चित्र में है कम। देखिए यहाँ पर कव्य है, 3 कव्य है, तो कम, इसका विरुद्ध क्या शब्द है? अधिक, क्योंकि 3 से ज़्यादा यहाँ पर है, तो यह हो गए अधिक। कम का विरुद्धार्थी शब्द हुआ अधिक। गर्म, चाय का प्याला आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गर्म चाय है, हमें जो भाप है वो दिखाई दे रही है, इससे हम पहचान सकते कि ये गर्म है। और यहाँ पर आइसक्रीम है, वो आपको सभी को पता है आइसक्रीम ठंडा होता है, तो गर्म का विरुद्धार्थी शब्द है ठंडा। आगे बंद, देखिए एक बक्सा है, वो बक्सा बंद है, और दूसरे चित्र में बक्सा है जो खुला है, तो बंद विरुद्धार्थी शब्द है खुला। आगे देखिए, एक लड़का हमें टेबल के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो यह ऊपर है, और वही लड़का हमें फिर से टेबल के नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये हमें फ़र्क समझने के लिए देखिए, ऊपर नीचे, ये क्या हो गए? विरुद्धार्थी शब्द, ऊपर नीचे। छोटा बड़ा, बॉल का चित्र दिखाया है, छोटा और बड़ा है, तो छोटा का विरुद्धार्थी शब्द हुआ बड़ा। सुखी, देखिए अभी चित्र में हमें दिखाई दे रहे, चेहरे के भाव हमें दिखाई दे रहे स्पष्ट। जो सुखी चेहरा है वह कैसे हमें हास्य लग रहा है उसके चेहरे से, कि वो उस हंसी चेहरे में दिखाई दे रही है, और दूसरा चेहरा दिखाया है वह दुखी चेहरा हमें नजर आ रहा है। तो सुखी का विरुद्धार्थी शब्द हुआ दुखी। देखिए एक लड़की हमें दरवाजे के आगे दिखाई दे रही है, सामने, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? आगे। और दूसरे चित्र में हमें लड़की दरवाजे के पीछे दिखाई दे रही है, इसीलिए आगे का विरुद्धार्थी शब्द है पीछे। तो ये आपको आपके कॉपी में लिखने हैं सारे शब्द, और ये पठन भी करने हैं। आपको समझ में आए होंगे ये सारे शब्द। समान शब्द आपको अलग से लिखने हैं, और विरुद्धार्थी शब्द आपको अलग से आपके कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।